संसार में तो रह रहे हैं, अपनी स्त्री को लेके एक दिन आए हैं रामकृष्ण परमहंस जी के पास, रामकृष्ण परमहंस देव के पास। तो रामकृष्ण परमहंस देव, जोगमाया देवी उनके स्त्री के नाम था। उनको देख करके खूब एकदम भीतर में गदगद हो गए। बोलते हम तो देखते हैं इनके अंदर एक दिव्य शक्ति की स्वरूप है, ये तो साधारण है नहीं। तो एकदम देख करके जी ये साधारण, ये भी एक असाधारण देवी है। तो माँ माँ बोल करके जोगमाया देवी को प्रणाम किए हैं, उनसे मिला करके फिर गए हैं। फिर कुछ दिन संसार में रह करके, शांतिपुर में रह करके फिर वहाँ से गए हैं ढाका में। ढाका में उनका गेंडोरिया नामक स्थान में उनके आश्रम है, वहाँ जाके रहने लगे। लेकिन उसके बाद उनके भीतर एक बहुत भारी जलन पैदा हो गया। नाम करते 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 भयंकर जलन ऐसा होता है। जब वो सिद्धि की स्थिति में, जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो जाकर के वो अनादिकाल का जो जितना संस्कार है उसको जलाने के लिए भीतर में एक ताप पैदा होता है। ये जन्म जन्म का संस्कार को जला के भस्म कर देते हैं। उस समय बहुत भारी कष्ट होता है। तो ये सहन करने में बड़ा बहुत ही असमर्थ हो गए। गुरुदेव को बुला रहे हैं, गुरुदेव हमको रक्षा करो रक्षा करो जी। आप ऐसे उनके मानसिकता आ गई कि भजन ही हम छोड़ देंगे, माला भला जप तप करना छोड़ दिया। उनका उन लोगों को तो श्वास प्रश्वास में नाम करना ये विधान है, अजप साधन। जप करना बंद करने का संकल्प ले लिया। इतने में गुरुदेव प्रकट हो गए हैं, बहुत आश्वासन किए हैं, नहीं तुम चिंता मत करो, अल्प समय में थोड़ा सहन कर लो, इस स्थिति तुम पार कर लोगे तो तुम तुरीय अवस्था में पहुंच जाओगे। ये स्थिति सहन करना बहुत जरूरी है। अल्प दिन में ही तुम इस स्थिति पार करके ऊपर उठने में समर्थ हो जाओगे। कहते हैं गुरुदेव हमको सहन नहीं होता है, आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। ऐसे भयंकर जलन, हम लोगों के अंदर तो कोई जलन है ही नहीं। भजन करते हैं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई जलन नहीं। जब तक साधक के भीतर ये जलन नहीं होता है तब तक जा कर के समझना चाहिए उसका पूर्व जन्म का कृत संस्कार है, वो संस्कार मुक्त होना उतना संभव नहीं है। इतना जलन होगा। हमारे साधन में भी ऐसे हैं, भयंकर जलन पैदा होता है भीतर में। तो वो जलन क्या होता है, उसका अनादिकाल का पाप ताप जो है जला के भस्म कर देता है। उस समय खाना अच्छा नहीं लगता है, पीना अच्छा नहीं लगता है, जीना अच्छा नहीं लगता है। बहुत साधु ऐसे हैं कि उस स्थिति में आत्महत्या भी कर लेते हैं कभी कभी, इतना जलन होता है। तो ये जलन बहुत शुभ सूचक है। भजन करते करते साधक के भीतर अगर पूर्वकृत कर्म के लिए कोई पश्चाताप, जलन नहीं होता है, अंतर्दाह नहीं होता है, तो समझना चाहिए अभी उसका गठन प्रक्रिया जो ठीक नहीं हो रही है। ये होना जरूरी है। ये कृपा से होती है। जब गुरु कृपा, भगवत कृपा फलीभूत होती है तभी जाकर के उसके भीतर धीरे धीरे एक जलन पैदा होगा। हर स्थिति में वो एकदम असहिष्णुता, जलन, जी हाय हाय हमसे बहुत भारी भूल हो गया, हम ना जाने कितना कुकर्म अपकर्म किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी हमारे भीतर ये दुर्वासना, हमारे भीतर भोग वासना, हमारे भीतर नाना प्रकार विषय वस्तु के प्रति आसक्ति, ये चिंता करके उसके भीतर जलन पैदा हो जाता है। ये जलन धीरे 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 जा करके भगवत कृपा से फिर शांत हो जाता है। हमारे चित्ताचार्य जो है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी का इतना जलन हो गया, इतना जलन, आखिर में कहते हैं कि गिरिराज ये क्या हमको खाने के लिए आ रहा है। ऐसे ऐसे शब्द, भयंकर
स्थिति रहा नहीं जाता है। फिर जाकर के ना रूप गोस्वामी आदि नाना प्रकार उनके लिए सब रचना करके सुंदर एक लीला, ये तुम्हारे मुक्ता चोड़ी आदि ग्रंथ आदि, दान के लिए कौमुदी आदि ग्रंथ दिखा, ये पढ़ो जो उसमें पढ़ करके उनका मन की स्थिति थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, इतना चलन। तो उसके बाद गुरुदेव ने आदेश किए हैं तुम यहाँ से चले जाओ ज्वालामुखी जा करके तुम कुछ दिन भजन करो, फिर तुम्हारी ये जलन शांत हो जाएगा, फिर तुम निरापद भूमि में पहुंच जाओगे। जिस भूमि में जाने से साधक का कभी पतन नहीं होता है, उसको कहते हैं निरापद भूमि, तुरीय अवस्था। फिर साधक किसी भी अवस्था में सांसारिक दृश्यमान जागतिक कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति रहती नहीं है, उसको अच्छा लगता ही नहीं, चाहे कितने भी भोग्य पदार्थ उनके सामने आ जाए, उनको पलक के लिए उनका मन को प्रभावित करने में समर्थ नहीं हो सकता है। उसको कहते हैं निरापद भूमि। ये बहुत दुर्लभ भूमि है। हमारे भी साधन में निरापद भूमि जब प्रेम परिचय में जाते हैं, जहाँ जाके साक्षात भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, उस स्थिति में जाकर के उसका एक ग्रंथि खुल जाता है, अपना स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर जाके कभी वो सांसारिक कोई दृश्यमान जागतिक वस्तु के प्रति प्रभावित नहीं होते हैं, उसको प्रभावित करने में समर्थ होते ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं, प्रेम स्वरूप प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है भगवत के पास।